असमानता को घर में लाने वाले, महिलाओं को सूत्रों को नीच बताने वाले ग्रंथ हमारे घर में भले ही न रहें, लेकिन मानव को बराबर की बात बताने वाला यह ग्रंथ हमारे घर में जरूर होना चाहिए। क्या है आपके पास संविधान बचाने की ताकत? एक ही ताकत है, वोट। उस वोट से ईमानदार नेतृत्व चुन करके भेजो, उस वोट से सच्चा अंबेडकरवादी चुन करके भेजो, वो जाकर के संसद में संविधान बचाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के किसी ओबीसी एससी नेता की, छत्तीसगढ़ के किसी ओबीसी एससी नेता की, बिहार के किसी ओबीसी एससी नेता की हिम्मत है इस पाखंड का विरोध करने में? आप कहिए कि हम ब्राह्मण व्यवस्था के गुलाम हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहने आया, लेकिन अगर जय भीम करोगे तो धागा काट के फेंकना पड़ेगा। तो ना बिकने वाला नेता उसी को मिलता है जब जनता ना बिकने वाली होती है, और पाखंड विरोधी नेता उसको मिलता है जब जनता पाखंड विरोधी होती है। खुद को सतनामी कहने वाले लोगों के घर में अगर सूंड होगी, सूंड, माफ करिएगा, आप घासीदास जी के विचारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं जागरूक लोगों से पूछना चाहता हूं, जो गाड़ी मुझे लेनी गई थी उस गाड़ी में सूंड रखी थी, तो जब इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, सर्विस करवानी पड़ती है, तो सूंड क्यों? या तो सूंड रख लो या इंश्योरेंस बंद करवा दो, और इंश्योरेंस करवा रहे हो तो सूंड बंद कर दो। क्या आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश के नागरिकों में मानववाद, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करेंगे? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि सच्चे लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष को होना चाहिए। कि तथागत बुद्ध को सत्य की खोज हुई, गुरु घासीदास जी को सत्य की खोज हुई, तो खोज क्या हुई? दोनों को सत्य की खोज एक ही बात हुई कि इस दुनिया को चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए उन्होंने मूर्तियों में, मिट्टी में ईश्वर नहीं खोजा, उन्होंने इंसानों में ईश्वर खोजा और इनकी सेवा करने को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसीलिए उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, इसीलिए उन्होंने अंधविश्वास का, पाखंड का, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब गुरु घासीदास जी को खत्म नहीं कर पाए तो बोले चमत्कारी पुरुष थे। मतलब किसी भी तरीके से तुम आडंबर, पाखंड, ढोंग के इर्द गिर्द घूमते रहो। मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब को जब खोजना हो तो इसमें खोजो, तो मूर्तियों में नहीं, किताबों में खोजो, उनके विचारों में खोजो। सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि वोट मांगने आए हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर, बहुजन के नाम पर, तो तुमने अभी तक क्या क्या किया? क्योंकि मंच पर जो भाषण देते हैं उनकी पत्नियां घरों में मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। वो लोग जो बहुजनवाद की बात करते हैं, एक दिन इस मंच पे होते हैं, अगले दिन जाति महासभा के मंच पे होते हैं। इस ग्रंथ के सहारे पूरा देश चल रहा है, और ये ग्रंथ अगर इस कार्यक्रम में आए हैं तो ये प्रण करके जाइए कि असमानता को घर में लाने वाले, महिलाओं को, सूत्रों को नीच बताने वाले ग्रंथ हमारे घर में भले ही न रहें, लेकिन समाज से गैर बराबरी दूर करने वाले, असमानता दूर करने वाले, मानव को बराबर की बात बताने वाला यह ग्रंथ हमारे घर में जरूर होना चाहिए। हम सब यहां क्यों आए हैं, क्या बिगाड़ पाएंगे, क्या उखाड़ पाएंगे, क्या बदल पाएंगे, यह ना दावा करता हूं ना इसका ढिंडोरा पीटता हूं, लेकिन एक बात कहने आए हम सब लोग यहां पर कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहां मना है? तो वही एक दीपक जलाने आए हैं, वही अत्य दीपोभाव वाला दीपक, जिस दीपक को तथागत बुद्ध ने हमसे कहा था कि अपना दीपक खुद बने, और बाद में घासीदास जी ने उसी अप दीपोभव को यहां की भाषा में समझाते हुए कहा, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घर के ही देवलो मनइबो। इसका मतलब है अप दीपोभव। यही वो कहना चाह रहे हैं कि मंदिरों में क्या ढूंढने जा रहे हो। अब अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझ लेता हूं कि यहां कितने अंबेडकरवादी हैं, कितने अंबेडकरवादी हैं? ज्यादातर अंबेडकरवादी हैं। और संत घासीदास जी को मानने वाले कितने लोग हैं?
ठीक, अब मैं समझ गया कि मुझे आगे क्या बोलना है। अब अगर यहां तमाम लोग, जिन लोगों ने हाथ उठाए, वो अगर बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो अगर पाखंड विरोधी, वर्ण व्यवस्था को नकारने वाले, छुआछूत को न मानने वाले, मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी संत घासीदास के अनुयायी हैं, तो हाथ में आइडेंटिटी कार्ड क्यों लिए घूम रहे हो? इसीलिए मैंने हाथ उठवाए थे। ये छलावा ढोंग बंद कर दो। या तो कहो कि हम मनुवाद के गुलाम हैं, और नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड गले से और हाथ से काट कर फेंक दो। आपने भी हाथ उठाया था नीली सदरी में, आइडेंटिटी कार्ड देख लिया आपका, इधर भी कई लोगों का देख लिया है। तो ये दोहरी चीज एक साथ नहीं चल सकती। आप कहिए कि हम ब्राह्मण व्यवस्था के गुलाम हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहने आया, लेकिन अगर जय भीम करोगे तो धागा काट के फेंकना पड़ेगा। ये दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। समस्या यह है कि सबको ईमानदार नेता चाहिए, सबको ना बिकने वाला नेता चाहिए। तो ना बिकने वाला नेता उसी को मिलता है जब जनता ना बिकने वाली होती है, और पाखंड विरोधी नेता उसको मिलता है जब जनता पाखंड विरोधी होती है। अगर इस मंच पर सभी लोग आह्वान कर लो कि हम उसको मंच पर बैठाएंगे जो पाखंड विरोधी होगा, तो हिम्मत नहीं है इस मंच पर किसी की लाल धागा पहन करके बैठने की। लेकिन जब खुद कंफ्यूज हो, जब खुद ही में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, तो नेता तो कंफ्यूज है ही है। वो तो राम गमन पथ बनाएंगे ही हजारों करोड़ का। हैरत की बात देखिए कि जिस दौर में कहा जा रहा है कि संत घासीदास जी कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सत्य की खोज की थी उन्होंने, यही कबीर साहब के लिए कहा जाता है, यही तथागत बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सत्य की खोज हुई, तो सतनामी उन्होंने यहां पर अपना पंथ बनाया। एक चीज की मुझे खुशी है, मैंने जो पता किया कि सतनामियों में कम से कम अंदर विवाह हो जाते हैं। कोई जाति का सिस्टम नहीं है कि इस जाति से इस जाति में नहीं होगा। सतनामियों में आपस में विवाह हो जाते हैं, इस बात पर मुझे गर्व है। लेकिन खुद को सतनामी कहने वाले लोगों के घर में अगर सूंड होगी, सूंड लिंग होगा, तो नहीं चलेगा। माफ करिएगा, आप घासीदास जी के विचारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं सिर्फ यहां अनुरोध करने उन लोगों से आया हूं जो अपने आप को कैडराइज मानते हैं। लोग कहते हैं कि नीरज भाई गांव की तरफ चलो, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। मैं जागरूक लोगों से पूछना चाहता हूं, जो गाड़ी मुझे लेनी गई थी, उस गाड़ी में सूंड रखी थी, तो जब उनसे मैंने पूछा कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो कि नहीं, आप यहीं पर हैं, पूछ लीजिएगा अगर गलत बोल रहा हूं तो। मैंने कहा कि गाड़ी की सर्विस करवाते हो कि नहीं, बोले साल में करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। तो जब इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, सर्विस करवानी पड़ती है, तो सूंड क्यों? या तो सूंड रख लो या इंश्योरेंस बंद करवा दो, और इंश्योरेंस करवा रहे हो तो सूंड बंद कर दो। अगर वो सूंड 2 मिनट की भी गारंटी नहीं लेती एक्सीडेंट होने की, तो किस बात के लिए पाखंडी बने हो? या तो गारंटी ले ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जितनी बातें कर रहा हूं संविधान के आर्टिकल 51A के जा के तहत कर रहा हूं। संविधान का आर्टिकल 51A का जा मुझसे नहीं, इस राज्य की हुकूमत से, इस देश की हुकूमत से भी अपेक्षा करती है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश के नागरिकों में मानववाद, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करेंगे। यह राज्यों से और केंद्र सरकार से भी अपेक्षा यह संविधान करता है। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, इसीलिए संविधान के तहत ही कह रहा हूं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने घरों से अंधविश्वास और पाखंड दूर भगाना है, सबकी जिम्मेदारी है। महिलाएं अच्छी खासी संख्या में हैं। आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं, कितने बच्चों को नजर लगती है आप लोगों के घरों में? लगती होगी नजर, 2 लोगों के घरों में नहीं लगती, बाकी लोगों के लगती है। तो एक चीज चैलेंज के साथ बता रहा हूं इस मंच पर,
पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में जिस भी तांत्रिक में औकात और हैसियत हो, जिस भी कथावाचक और पाखंडी में हैसियत हो, मेरे 2.5 साल के बेटे कबीर को नजर लगा के दिखा दे। चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं कि नजर लगा के दिखा दे। 2.5 साल का है मेरा बेटा, आज तक हाथ में काला धागा, लाल टीका, हाय, चाकू, त्रिशूल कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग नारों से नहीं बहलते हैं। यहां मैंने बहुत सारी चीजें कार्यक्रम में विरोध करने की बात हो जाती है, इसलिए मैंने भैया जूते भी उतार दिए, हार भी चढ़ा दिया। जब बाबा साहब जिंदाबाद हैं, जब संविधान लाइव डॉक्यूमेंट है, लाइव डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से 24 घंटे इस देश में क्रियाकलाप और गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उस बाबा साहब को जो हमारे दिलों में जीवित है, उसको हार क्यों? हार उसको पहनाया जाता है जो मर चुका हो। बाबा साहब के विचार हमारे दिलों में, हमारे कामों में आज भी जीवित हैं। क्योंकि, और एक अनुरोध और कर लेता हूं जागरूक लोगों से, गुलामों से नहीं बात कर रहा, अभी जागरूकों से ही कर रहा हूं, कि अगर अपने पूर्वजों के नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हो तो नरकी किसके होते हैं? किसी के नरकी है क्या यहां पे? तो यह कैसे पता कि सबके स्वर्गीय हैं? क्योंकि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? तो एक अनुरोध है, अगर सच्चे अंबेडकरवादी हो तो पाखंडियों से कोई अनुरोध नहीं है, गोबर पूजो, हमें कोई तकलीफ नहीं। केवल अंबेडकरवादियों से अपील कर रहा हूं और गुरु घासीदास जी के अनुयायियों से अपील कर रहा हूं, पेरियार को मानने वाले लोगों से अपील कर रहा हूं, कांसीराम साहब को मानने वाले लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखते तो पहली चीज, अपने पूर्वजों के नाम में स्वर्गीय नरकी लगाना बंद कर दो, पुण्यतिथि मनाना बंद कर दो। अगर पुण्यतिथि होती है तो पाप तिथि किसकी होती है? पाप तिथि भी होती है क्या कोई? शब्द उन्हीं के ढोएंगे और कहेंगे कि हम तो ठीक हो गए। तो उसकी जगह मनाना है क्या? स्मृति दिवस, परिनिर्वाण दिवस, शब्द बने हुए हैं हमारे आपके लिए। बात कुछ और करने आया था, लेकिन जब देखा कि महिलाएं बैठी हुई हैं तो यह भी बात करना जरूरी थी। संत और गुरु घासीदास जी के पास एक बकरी हुआ करती थी, तो जब वो ध्यान में लीन थे और सत्य की खोज कर रहे थे, अब आगे ये भी बताऊंगा कि सत्य की खोज क्या हुई थी उनको, ये भी बताऊंगा। तो जब वो सत्य की खोज कर रहे थे तो बकरी कभी कभी किसी मस्जिद में चली जाती थी, कभी कभी किसी मंदिर में चली जाती थी। तो एक दिन मंदिर से निकले एंटीना वाले और मस्जिद से निकले दाढ़ी वाले। उनने कहा, घासीदास जी, ये बकरी आपकी कभी मंदिर में घुस जाती है, कभी मस्जिद में घुस जाती है। तो गुरु घासीदास जी पता क्या बोले? बोले, साहब बकरी है, जानवर है, इसलिए घुस जाती है, मैं कभी घुसा क्या? तो हम उनकी संतानें हैं, गौर करिएगा, उनकी संतानें। इसलिए अगर उनको मान रहे हो तो क्लियर कट इस तरफ रहो या उस तरफ रहो, वरना यही दोगले नेता मिलेंगे, इस तरफ और उस तरफ वाले। जब जनता भेद नहीं कर पा रही तो वो खाक भेद करेंगे। हैरत की बात यह है कि सबको ही सामाजिक न्याय अपनी अपनी जाति में ढूंढ रहा है कि हमारा वाला सामाजिक न्याय तब है जब हमारी जाति का नेता कुछ बोलेगा, और दूसरी जाति का नेता अच्छा काम करेगा तो हमारा सामाजिक न्याय नहीं है। हम इंतजार करेंगे 2-3 साल जब हमारी जाति वाला सामाजिक न्याय करेगा। अच्छा, पहले यह बता देता हूं कि सत्य की खोज क्या हुई थी। किसी को पता है कि गुरु घासीदास जी को सत्य की खोज क्या हुई थी? ये अब देखिए, यही दिक्कत है। गुरु घासीदास जी ने जो 7 चीजें बताई थी उनमें से एक ये भी था, नहीं करना है, ये भी बताया था, लेकिन जन्म से सतनामी है, जन्म से। तो बस हो गए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम जय भीम बोल देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम भैया जय पेरियार का नारा बहुत तेजी से लगाते हैं, हर चुनाव से पहले यही दोहराते हैं कि नहीं फंसेंगे, लेकिन होता क्या है? बाबा आता है, कभी कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी कभी कुछ और बढ़ाता है, झूठ फैलाता है, नफरत फैलाता है, सांप्रदायिकता फैलाता है,
पूरे देश के संवैधानिक सिस्टमों को बेच देता है और आप राशन में और पखाने में बिक जाते हैं और मंचों से फिर से दोहराते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। जितनी जिम्मेदारी इन सत्ता में बैठे हुए लोगों की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि सच्चे लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत विपक्ष को होना चाहिए। वो बात रह गई, फिर से रह गई कि खोज क्या हुई थी सत्य की। ये तो सबसे बड़ी बात है कि तथागत बुद्ध को सत्य की खोज हुई, गुरु घासीदास जी को सत्य की खोज हुई, तो खोज क्या हुई? दोनों को सत्य की खोज एक ही बात हुई कि इस दुनिया को चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। यह सत्य की खोज हुई। इसीलिए उन्होंने मूर्तियों में, मिट्टी में ईश्वर नहीं खोजा, उन्होंने इंसानों में ईश्वर खोजा और इनकी सेवा करने को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसीलिए उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, इसीलिए उन्होंने अंधविश्वास का, पाखंड का, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। और एक सिस्टम समझिए, पूरी एक परंपरा है। जब कबीर को कब्जे में नहीं कर पाए, उनका एक तरीका है, पहले मिटाने की कोशिश करते हैं। जब कबीर को नहीं मिटा पाए तो जिन पाखंडियों को, जिन तथाकथित इतिहासकारों को यह नहीं पता कि कबीर का जन्म कब हुआ था, उनको पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, नहीं खत्म कर पाए तो महान कैसे? इस वजह से महान। सम्राट अशोक को खत्म नहीं कर पाए तो सम्राट अशोक महान कैसे? चाणक्य की वजह से। उसी तरीके से जब गुरु घासीदास जी को खत्म नहीं कर पाए तो बोले चमत्कारी पुरुष थे। मतलब किसी भी तरीके से तुम आडंबर, पाखंड, ढोंग के इर्द गिर्द घूमते रहो। यह बात इसलिए कर रहा हूं कि आप मंचों से तमाम सारी बातें कर लीजिए, लेकिन अगर पूजने की पद्धति से नहीं हटे तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग, मनुवादी जिनको आप कहते हैं, सामंती जिनको कहते हैं, वो जिसकी चाहेंगे, उनको पता चल जाएगा जिस दिन कि आप गुरु घासीदास के नाम पर वोट देते हैं, उनकी मूर्ति सरदार पटेल से ऊंची लगवा देंगे। क्योंकि उनको पता है कि मूर्ति में ज्यादा खर्च नहीं आता है। और सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में पता इतनी ऊंची क्यों लगी है? क्योंकि जितनी हाइट की मूर्ति, उससे उतने दूर दूर का वोट बैंक दिखाई देता है उस पर चढ़ के। तो सरदार पटेल की ऊंची लगवाना इसलिए जरूरी थी क्योंकि कई राज्य का वोट बैंक दिख रहा था दूर दूर से, तो वो देखना था उतनी ऊंचाई पर जाकर के। इसलिए मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब को जब खोजना हो तो इसमें खोजो। बाबा साहब को जब खोजना हो तो मूर्तियों में नहीं, किताबों में खोजो, उनके विचारों में खोजो। जरा उन लोगों से पूछ लेना। मैं देखिए किसी की भावना आहत नहीं करता हूं, संवैधानिक आदमी हूं। और मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय यह कहता है कि नास्तिक को भी नास्तिकता बताने का अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत बोल रहा हूं। तर्क हर जगह है। जब अपनी बात को तर्क की कसौटी पर कसोगे तो लगने लगेगा कि झूठ का पुलिंदा है। खुद आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि हमें क्यों वैज्ञानिक होना है, क्यों तार्किक होना है। संविधान दिवस हम सब मना रहे हैं और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, आपको पता है कि बाबा साहब द्वारा जो सीटें आरक्षित करवाई गई थी, उन सीटों से कितने सांसद संसद में चुन के जाते हैं पता है? कितने? 131। 131, 84 प्लस 37, 84 सांसद एससी समुदाय से जाते ही जाते हैं, किसी भी पार्टी से जाएं। और 34 सांसद एसटी से जाते ही जाते हैं, किसी भी पार्टी से जाएं। तो यह गलतफहमी में मत रहिए कि संविधान को खत्म कर देंगे। खत्म नहीं करेंगे, संविधान खत्म नहीं करेंगे, लेकिन संविधान को निष्प्रभावी कर देंगे। और इसलिए कर देंगे कि क्योंकि आपके वोट से चुने हुए वो 131 लोग जो इसलिए केवल संसद में पहुंचे हैं क्योंकि वो एससी या एसटी वर्ग से आते हैं, उन 131 लोगों ने तमाशा देखा संविधान का मजाक बनते हुए। इसलिए संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये चिल्लाने से पहले खुद की जिम्मेदारी ये तय करो। जैसे अभी कौशिक जी कह रहे थे कि जब कोई हमारे घर पर नेता आए वोट मांगने तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, भले ये हो, इनकी भी फिक्स करो।
ही हो, जब बोला जाएगा तो सबके लिए बोला जाएगा। सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि वोट मांगने आए हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर, बहुजन के नाम पर, तो तुमने अभी तक क्या क्या किया। और अगर पहली बार का है तो शपथ दिलवाओ उससे स्टाम्प पत्र पर कि संसद में जाकर अगर तुम्हारी बात नहीं उठाऊंगा तो यहीं पर बीच लोगों के बीच में खड़े होकर उसको जलील किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। यह करना पड़ेगा हम सबको, वरना आप कैसे संविधान बचा लोगे? क्या है आपके पास संविधान बचाने की ताकत? एक ही ताकत है, वोट। उस वोट से ईमानदार नेतृत्व चुन करके भेजो, उस वोट से सच्चा अंबेडकरवादी चुन करके भेजो, वो जाकर के संसद में संविधान बचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि इतनी महिलाओं को आपने बुला करके बैठा ला, इसलिए क्योंकि मंच पर जो भाषण देते हैं उनकी पत्नियां घरों में मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। हम मंच पे लंबे लंबे भाषण ठोकते हैं और वहां पत्नियां बता रही हैं गोबर पूजो गोबर, सिर रखो गुरुजी हैं, माथा पटको, वो वहां माथा पटको आ रही हैं। इसलिए एक ही सॉल्यूशन है। नीरज भाई पत्नी नहीं मानती, नीरज भाई बेटी नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे, एक ही सॉल्यूशन है, बार बार ऐसे कार्यक्रमों में लेकर के आओ, बार बार ऐसे कार्यक्रमों में लेके आओ। रस्सी घिसेगी, निशान पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, सरस्वती हट जाएगी, सावित्री आ जाएगी। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। और मैं हर मंचों से कहता हूं, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। और इस कार्यक्रम से कुछ भी लेकर के जाओ चाहे न लेकर के जाओ, एक बात लेकर के जाना कि आज के बाद खुद से ये तय करो कि इस बदलाव की मुहिम में, इस पाखंड विरोध की मुहिम में, इस संविधान को बचाने की मुहिम में मैं अपनी तरफ से क्या योगदान दे रहा हूं या दे रही हूं। यह सबकी जिम्मेदारी है, केवल ये मंची लोगों की, हमारे जैसे भाषण वीरों की जिम्मेदारी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है इस बदलाव की मुहिम में अपना अपना योगदान देने की, सबकी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ एक बात जो की गई, यहां पर वो लोग जो मुझे पहले से सुनते हैं वो जानते हैं कि बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते थे वो भी सुनने के लिए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इस बात के लिए धन्यवाद है कि आपने कट्टे को तोप बना दिया। यह तरीका है अपने आदमी को प्रमोट करने का। मैं तो यहां से बोल करके चला जाऊंगा, लेकिन आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे भाई क्रांतिकारी युग जो चैनल चलाते हैं इनको आगे बढ़ाइए, इनको हर मंच पे बुलाइए, सम्मान दीजिए। क्योंकि जब बच्चे से कहोगे बेटा अब इनकी जैसे पत्रकार बनो, तो कहे क्या पत्रकार बनो यार, खुद इनका सम्मान नहीं है। और किसी मंच का कार्यक्रम बिना पत्रकार, बिना वकील के, बिना सामाजिक कार्यकर्ता के, बिना प्रोफेसर के पूरा नहीं होना चाहिए। मैंने नेता और ब्यूरोक्रेट छोड़ दिए, पता क्यों? क्योंकि उनको तो वैसे ही बुलाओगे, आदत पड़ी है पुरानी। तो अब इस बदलाव के क्रम में ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं बदले। हम लोग कितना बदले, मेरी उम्र जितनी है उस उम्र से ज्यादा काम करने वाले इस मंच पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम मेरा लिया गया। इसका मतलब हम बदल रहे हैं, इसका मतलब हम विचारधारा के आधार पर लोगों का चयन करने लगे हैं। एक सामान्य से पत्रकार को आप मुख्य अतिथि बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बदलना चाहते हैं। और जब बदलना चाहते हैं तो सवाल है कि क्या बदलना चाहते हैं। हम बदलना यह चाहते हैं, देखिए यहां जितने भी लोग हैं मंच पर, राजनीतिक दल से जो बंधे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद चाहता हूं कि बेचारे जिन लोगों ने बिना मेहनत मजदूरी किए हुए, हम लोग अर्जक लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते थे, तो हम लोग जीवी लोग हैं, जो परजीवी लोग हैं जिन्होंने बिना मेहनत मजदूरी के खाए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उनकी गरीबी दूर हो, लेकिन अंतर समझिए, ओबीसी एससी एसटी वर्ग की गरीबी इस जातिगत सिस्टम की वजह से थी, इस असमानता की वजह से थी, इस छुआछूत की वजह से थी, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से थी। लेकिन इन धरती के जन्मजात श्रेष्ठतों की गरीबी
सरकारी सिस्टम की बदौलत है, जाति की बदौलत नहीं है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इनकी गरीबी दूर करने की। और संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था, वो हिस्सेदारी के तहत किया गया था। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, होशो आवाज के साथ बोल रहा हूं कि 5 जजों की पीठ ने, जो जातिवादी, वंशवादी, वर्गवादी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी जाति, वंश, परिवार की देखभाल के लिए वो डिसीजन दिया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन सॉल्यूशन है मेरे पास हर बात का सॉल्यूशन है। अगर गरीबी दूर करनी है तो ये बताओ कि ओबीसी, एससी, एसटी तो पुजारी बन नहीं सकता मंदिरों में। तो भाई तुम्हारे लोग पुजारी बने बैठे हैं, और इस देश में जितनी संपत्ति मंदिरों के पास है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये, तो उतनी संपत्ति भारत सरकार के पास भी नहीं है। तो अगर गरीबी दूर करनी है तो मुझे लगता है कि मंच पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, निकालो पंडे पुजारियों के मंदिरों से पैसा, बांट दो ब्राह्मण गरीबों में, हमें कोई आपत्ति नहीं। बांट दो भाई, गरीबी दूर कर दो। गरीबी की बात है ना, तो गरीबी दूर करो। और नहीं तो नाली साफ करवाओ, हमने साफ की है। मनरेगा में काम करवाओ, हमने किया है। करवाओ ना वो सब काम जो इस देश के लोगों को करना पड़ा। ये केवल ऊपर ऊपर वाली गरीबी नहीं चलेगी। गरीब हो तो आओ हमारे गरीब भाइयों की तरह काम करो। और नहीं तो एक और सॉल्यूशन है, जितना माल ठोके जा रहे हो अंबानी अडानी को, इस देश का मालिक है अडानी। इस समय इस देश की जिस संपत्ति पर हाथ रख दे वही अडानी की है। तो अडानी से पैसा निकालो जो ठोके जा रहे हो, निकाल के बांट दो ब्राह्मण गरीबों में, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को है तो भैया गरीबी दूर हो जाएगी तुम्हारी। अगर गरीबी उन्मूलन के लिए तुमने किया है तो सॉल्यूशन है, लेकिन वो नेता कब मिलेगा आपको स्टालिन टाइप का? तारीफ की जा सकती है कि भाई थोड़ा रिजर्वेशन बढ़ा दिया, आदिवासियों का थोड़ा सा बढ़ाया है, अभी ओबीसी का भी बढ़ाया। दोनों चीज पैरेलल चलनी चाहिए। तारीफ विरोध एक साथ चलना चाहिए। अच्छा काम करे तारीफ, बुरा काम करे फट्टे से विरोध। किसी को भी खुदा नहीं बनाना है। हमने अभी तक यही किया। पहले अपने जाति के नेताओं को राजा रानी बनाया और फिर देवी देवताओं की तरह पूजने लगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। तो हम सब को यह करना है कि अगर स्टालिन जैसा पाखंड विरोधी नेता चाहिए, आप सोचिए कि जिस दौर में पाखंड विरोध की बातें मंचों से हो रही हैं, पूरे देश में पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मन रही है, संत गुरु घासीदास की जयंती मन रही है, उस दौर में अरविंद केजरीवाल की हैसियत कैसे पड़ जाती है कि वह संवैधानिक रूप से कहे कि इसमें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगेगी नोट पे, जबकि उसको पता है क्या संवैधानिक है। इस प्रस्तावना में जो पढ़ी हम लोगों ने, उसमें लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर स्टेट, और सेकुलर देश में किसी भी धर्म का प्रतीक चिन्ह नोट में नहीं हो सकता। ये उसको भी पता है, लेकिन पता है क्यों कह देता है? उसको पता है कि तथाकथित जन्म से ओबीसी नेता, तथाकथित जन्म से एससी नेताओं की हैसियत ही नहीं है इसका विरोध करने की। क्या उत्तर प्रदेश के किसी ओबीसी एससी नेता की, छत्तीसगढ़ के किसी ओबीसी एससी नेता की, बिहार के किसी ओबीसी एससी नेता की हिम्मत है इस पाखंड का विरोध करने में? किसी की हैसियत नहीं है। रामगमन पथ बनेगा हजारों करोड़ों का। ये होगा। ये पता क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम क्लियर नहीं हैं तो हम नेताओं को क्लियर नहीं कर पाए, और जब नेता क्लियर नहीं है तो उन लोगों को पता है कि हम अपनी विचारधारा किसी भी दल में घुसेड़ सकते हैं। किसी भी दल में, किसी भी दल में बैठा हुआ व्यक्ति अंबेडकरवादी हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर दल में संघी और मनुवादी बैठा होगा यह जरूरी है, क्योंकि यह एक विचारधारा है जो उन्होंने हर दल में घुसेड़ दी है। इसलिए कांसीराम साहब की एक चीज तो सबने रट ली कि कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। सबने रटा, हमने उससे आगे रटा। हमने ये रटा कि कांसीराम साहब ने यह भी कहा था कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर राजनीतिक परिवर्तन होता है तो बहुजनों के किसी काम का नहीं होता है। तो हम 2024-2026 की परवाह किए बिना उसी सामाजिक परिवर्तन के मिशन में लगे हैं, और हम सब आप लोगों से आह्वान करते हैं कि उस सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में हाथ उठा करके कहिए कि हमारा सहयोग करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की मुहिम में कितने हमारे भागीदार हैं? आप किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते, हम नहीं जानते,
लेकिन खुद से यह निर्णय करिए कि कौन व्यक्ति है जो गेल रेल भेल सेल सबको बेचे जा रहा है। यह आपको तय करना पड़ेगा। कौन सी पार्टी है वो आप जानिए, वो हम नहीं जानते। लेकिन यह आह्वान करने आया हूं कि भले ही थोड़ा समय लगे, विचारों वाला नेता थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन उसी को उठाइए और उसी कट्टे को तोप बना दीजिए। यह हम सबको करना है। अपने गांव गली मोहल्ले में वो लड़का जिसको आप कहते हो कि फालतू घूमता रहता है, उसी लड़के को थोड़ा साहस दीजिए, हौसला दीजिए, उसको वकालत करवाइए, पत्रकारिता करवाइए। 5 काले कोट वाले अगर थाने में खड़े हो जाते हैं तो थानाध्यक्ष की हवा खिसक जाती है। इसलिए वकीलों का, पत्रकारों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, प्रोफेसर्स का सम्मान करिए। नहीं, समय ज्यादा हो गया है, फिर कभी मुलाकात। चलिए, इस प्यार के लिए शुक्रिया। जब घर वाले पूछते हैं कि प्लॉट कब ले पाओगे, तो जब ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं तो 10-15 प्लॉट खरीद जाते हैं अपने। झोली भर भर के जो सम्मान और अपनापन दे देते हो तो लगता है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी दिक्कत नहीं होगी। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है अंतरजातीय विवाह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरकास्ट मैरिज। जितना संभव हो उतना कोशिश करें कि ये घालमेल शुरू करें। जब तक अंतरजातीय विवाह इस जाति बंधन को तोड़ने का सबसे अल्टीमेट साधन है, सबसे अल्टीमेट। और जब आप लोगों ने रोका है तो कुछ और टोकी देता हूं। फिर मुझे हैरत होती है वो लोग जो बहुजनवाद की बात करते हैं, वो लोग जो सबको एक करने की बात करते हैं, ओबीसी SC ST की बात करते हैं। एक दिन इस मंच पे होते हैं, अगले दिन जाति महासभा के मंच पे होते हैं। तो जाति महासभा के मंच पर जाने वाला व्यक्ति कैसे ईमानदारी से बहुजनवाद की बात करता है, मुझे समझ में नहीं आता। जितना मन से जगाते रहोगे, जितना मन से एक जाति को जगाते रहोगे, उतना ब्राह्मणवाद को मजबूत करते रहोगे। जय विज्ञान, जय संविधान, जय गुरु घासीदास, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।